हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग कंसेप्ट विद सन्नी। आज के क्लास में हम लोग लिमिटेशन देखने वाले हैं एवरेज इनकम की। ठीक ना, एवरेज इनकम की क्या लिमिटेशन है इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुके थे, ठीक ना, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट को कंपेयर करना होता है। ठीक ना, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अलग अलग क्राइटेरिया होता है कंपेयर का, लेकिन एक एवरेज मतलब एक बेसिस जो है, जो क्राइटेरिया का लिया गया है वो क्या है, इनकम। एक इनकम एक इम्पॉर्टेंट बेसिस है जिसके तहत हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को, डिफरेंट स्टेट्स को। ठीक ना, और उसी चीज़ में हम लोगों ने एवरेज इनकम देखा था। एवरेज इनकम क्या होता है बाबू, जितने भी लोग हैं आपके देश में, ठीक ना, मतलब जितने पैसा देश के लोग कमाते हैं और नंबर ऑफ़ पीपल जितने हैं, ठीक ना, उनको डिवाइड करने के बाद से जो रिजल्ट आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम। ठीक ना, तो इसका क्या लिमिटेशन है इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि वाइल एवरेज आर यूजफुल फॉर कंपेरिजन। ठीक ना, एवरेज जब हम निकालते हैं, ठीक ना, या एवरेज बताते हैं किसी कंट्री का या किसी स्टेट का एवरेज इनकम हम बताते हैं, तो ये यूजफुल है कंपैरिजन के लिए। जब हमको कंपैरिजन करना होता है एक कंट्री का दूसरे कंट्री से या एक स्टेट का दूसरे स्टेट से, ठीक ना, ये तब यूजफुल होता है। लेकिन ये क्या करता है, हाइड कर लेता है, छुपा देता है डिस्पैरिटीज़ को, मतलब जो इनइक्वालिटी है इससे हमको पता नहीं चल पाता है। एवरेज इनकम से हमको इनइक्वालिटी के बारे में पता नहीं चल पाता है। कैसे ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, ठीक ना, तो इस चीज़ों को हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। ठीक ना, एक इस चीज़ों को हम क्या करेंगे बाबू, एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। ठीक ना, जो आपके बुक में दिया हुआ है, थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखते हैं उस एग्जाम्पल को। ठीक ना, जैसे यहाँ पे दो कंट्री लिया हुआ, कंट्री ए और कंट्री बी। ठीक ना, ये 2012 का मंथली इनकम मानो ले लिया। ठीक ना, तो इसमें देखिए कंट्री ए में माने 5 लोगों का डाटा। ध्यान से समझिएगा, ये सारी चीज़ें आपको आंसर्स में लिखने होंगे जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम, तो आपको अच्छे से पूरा डिटेल में समझाना होगा। तो देखिए यहाँ पे कंट्री ए क्या है, एक व्यक्ति है जो फर्स्ट व्यक्ति है 9500 रुपये, 10,500, 9800, 10,000, 10,200। जब आप इसका एवरेज निकालोगे तो मतलब क्या करोगे, इसको इन पूरे का सम करोगे, 1 2 3 4 5 को जोड़ोगे और डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि 5 लोग हैं तो 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर जो आपका आएगा कितना के करीब आएगा, 10,000 के करीब आएगा। ठीक ना, मतलब एवरेज जो इनकम होगा वो क्या होगा, 10,000 आएगा। मतलब टोटल आएगा 50,000, 50,000 बाई 5 करोगे तो 10,000 आपका मतलब एवरेज इनकम आएगा वहाँ पे। ठीक ना, तो आप ठीक है, यहाँ पे भी करोगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एवरेज 10,000 ही आएगा। लेकिन एक चीज़ तुम देख रहे हो, एक चीज़ इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे देखो प्रत्येक व्यक्ति का आपको एवरेज दिखाएगा 10,000। ठीक ना, यहाँ पे भी प्रत्येक व्यक्ति का 10,000 दिखा रहा है, तो यहाँ पे तो लगभग आपको सेम दिखाई दे रहा है। ठीक ना, 10,000 से थोड़ा सा कम है या थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए क्या प्रॉब्लम आता है, यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि क्या है, एक व्यक्ति का तो बहुत ही ज़्यादा है एवरेज से, और कुछ जो और व्यक्ति हैं उनका बहुत ही कम है एवरेज से। ठीक ना, तो इससे क्या होता है, आपको जो इनकम में जो इनइक्वालिटी है, ठीक ना, एक देश में या एक स्टेट में जो इनकम में इनइक्वालिटी है वो चीज़ें समझ में नहीं आ पाती है। ठीक ना, वो चीज़ें समझ में नहीं आती है इस तरीके से। ठीक ना, जब हम एवरेज इनकम की बात करते हैं हमको लगता है कि हाँ पूरे व्यक्ति इतने लोग कमा रहे हैं। ठीक ना, पूरे व्यक्ति जब हम एवरेज इनकम की बात करते हैं तो हमको यही लगता है ना कि पर पर्सन इतना कमा लेते हैं। ठीक ना, उस देश में, जैसे हम भारत की पिछले क्लास में हमने बात किया था कि भारत का जो एवरेज इनकम है, ठीक ना, वो क्या है, $1,820 पर एनम है। ठीक ना, मतलब तो हमको क्या उससे क्या कंसीडर किए थे, उससे यही कंसीडर किए थे कि भारत के प्रत्येक लोग क्या मतलब $1,820 कमा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक ना, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि भारत में क्या है, अंबानी जैसे लोग भी हैं और बहुत गरीब से गरीब लोग भी हैं। ठीक ना, तो इससे क्या होता है बाबू, तो यहाँ पे इस ऐसी स्थिति भारत की भी है। ठीक ना, कि कुछ जो अमीर हैं, ठीक ना, उनकी भी मानो कि एवरेज इनकम उसी तरीके से देखी जाती है। ठीक ना, एक मतलब उनकी भी एवरेज यहाँ पे अगर देखा जाए, जैसे ये व्यक्ति 48,000 रुपये कमा रहा है तो 48,000 रुपये कमा रहा है, लेकिन अगर इसकी भी एवरेज इनकम निकाला जाए, मतलब पूरे कंट्री का एवरेज इनकम निकाला जाए, तो इसकी भी एवरेज कितने होगी, 10,000 के करीब ही आएगा। ठीक ना,
तो ये क्या होता है, मतलब हमको ये बताने का प्रयास किया गया है आपकी बुक में या जो भी है, इसमें यही बताने का प्रयास किया है कि एवरेज इनकम क्या है, यूजफुल है कंपैरिजन के लिए, लेकिन ये जो है ये कभी नहीं बताता कि किस तरीके से हमारा जो इनकम है डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक ना, किस अमाउंट में हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है लोगों में, ठीक ना, इससे हमको ये चीज़ें पता नहीं चल पाती, ठीक ना। और ये क्या करता है, जो डिस्पैरिटी है, जो इनइक्वालिटी है एवरेज के मामले में, ठीक ना, इनइक्वालिटी है इनकम के मामले में, वो क्या होता है, छुप जाता है, ठीक ना। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक ना, क्या चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, एवरेज इनकम वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इसका लिमिटेशन क्या है ये आपको मैंने क्लियर कर दिया, ठीक ना। इसी तरीके से आप अगर आपसे क्वेश्चंस आते हैं तो जो भी मैंने बात बोली है, ठीक ना, आपको उसी तरीके से क्या होगा, बताना होगा, समझ आना होगा, ठीक ना। और इस एग्जाम्पल का आप यूज कर सकते हैं बताने के लिए, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, ठीक ना। इनकम और अदर क्राइटेरिया को हम लोग समझते हैं, क्या है इनकम और अदर क्राइटेरिया, ठीक ना, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक ना, कि हम केवल इनकम के जरिए ही किसी देश को या किसी स्टेट को कंपेयर कर सकते हैं या और भी दूसरे क्राइटेरिया हैं, ठीक ना। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, ठीक ना, कि जब हम किसी भी नेशन या किसी भी रीजन को जब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक ना, तो हम क्या करते हैं, एवरेज इनकम के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ों पर क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, ठीक ना। तब हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा देश डेवलप्ड है या कौन सा स्टेट डेवलप्ड है, कौन सा स्टेट डेवलप्ड नहीं है, ठीक ना। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि सिक्योरिटी है, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स हैं, ठीक ना, इक्वल ट्रीटमेंट की बात की जाती है, फ्रीडम की बात की जाती है, ठीक ना। इन सारी चीज़ों के बारे में भी ध्यान दिया जाता है जब हम क्या करते हैं, एक स्टेट्स को या एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कंपेयर करते हैं इनकम के अलावा। इनकम एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे क्राइटेरिया का यूज किया जाता है, क्या करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, ठीक ना। अब देखिए जैसे आपके बुक में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना, कि यहाँ पे क्या है, कुछ डाटा दिया गया है, ठीक ना। अलग अलग बुक में अलग अलग डाटा आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक ना। यहाँ पे महाराष्ट्र, केरल, बिहार का चर्चा किया गया है, आपके बुक में हो सकता है कि हरियाणा, केरला, बिहार का चर्चा किया गया हो, ठीक ना। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक ना। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यह क्या दिया है, पर कैपिटा इनकम दिया है, पर कैपिटा इनकम दिया है 2015-16 के हिसाब से, 2012-13 के हिसाब से आपके बुक में दिया है, किसी के बुक में 2015-16 के हिसाब से दे सकता है, ठीक ना। तो वो ध्यान रखिएगा। तो पर कैपिटा इनकम दिया है, जैसे महाराष्ट्र का दिया है 1,07,670, केरल का 88,527, बिहार का 28,774। मतलब ये पर कैपिटा इनकम है, जिसको हम लोग पता है एवरेज इनकम कहते हैं, ठीक ना। तो इसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो क्या, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो बोल सकते हैं कि क्या है, महाराष्ट्र बहुत ही डेवलप्ड है, ठीक ना। एवरेज इनकम के मामले में महाराष्ट्र क्या है, बहुत आगे है। तो हम बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र में क्या है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, ठीक ना। और हरियाणा जो भी है, केरल और बिहार क्या है, लिस्ट डेवलप्ड स्टेट है, ठीक ना, महाराष्ट्र के कंपेरिजन में। क्या ऐसा हम बोल सकते हैं, केवल एक बेसिस के आधार पर ये चीज़ें हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या कौन सा डेवलप्ड है, कौन सा मोर डेवलप्ड है, कौन सा लेस डेवलप्ड है, इसको हम डिसाइड कर सकते हैं? तो बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, ठीक ना, जैसे आपके बुक में दिया हुआ है, देखते हैं उन क्राइटेरिया को, क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक ना। तो आपके बुक में दिया हुआ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ठीक ना। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है, इसको समझ लेते हैं, ठीक ना। पूरा जो भी टर्म है उसको हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या है, ठीक ना, कि किस किस डाटा दिया हुआ है, कौन कौन सा डाटा दिया हुआ है। एक इन्फेंट मोर्टालिटी रेट दिया हुआ है, लिटरेसी रेट दिया हुआ है, नेट अटेंडेंस रेशियो दिया हुआ है, ठीक ना। तो ये जो छोटे छोटे टर्म है इसको ध्यान रखिएगा, 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है, जिसको IMR भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये इंडिकेट करता है कि जो चिल्ड्रेन, मतलब जो चिल्ड्रन का जो जन्म हो रहा है, ठीक ना, वो 1 साल कंप्लीट होने से पहले ऐसे कितने चिल्ड्रन हैं, ठीक ना। 1000 चिल्ड्रन का जब हम डाटा तैयार करेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि 1 साल के अंदर कितने ऐसे बच्चे की डेथ हो जा रही है, मतलब जिनका जन्म हो रहा है और वो 1 साल अभी कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, उनका डेथ हो जा रहा है, उसको हम लोग डाटा तैयार करेंगे, ठीक ना। वो डाटा देखेंगे, फिर हम लोग एक लिटरेसी रेट क्या करता है कि जो 7 साल या 7 साल से जो ऊपर के जो पॉपुलेशन है, ठीक ना,
वो कितना लिटरेट है, उसमें हम लिटरेसी रेट में ये सारी चीज़ें देखते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है? नेट अटेंडेंस रेशियो होता है कि जो बच्चों की संख्या है, ठीक ना, जो 14 से 15 साल के बीच में जो बच्चे हैं, ठीक ना, वो कितना परसेंटेज में स्कूल अटेंड कर रहे हैं, ठीक ना, वो सारी चीज़ें हम लोग नेट अटेंडेंस रखें। तो मतलब ये सारे 3 जो क्राइटेरिया है, इसके हिसाब से मतलब देखने का प्रयास किया गया है कि क्या मतलब इसमें भी सब में महाराष्ट्र आगे है क्या है, ठीक ना। इन सारी चीज़ों को भी देखा गया है कि जिससे हम क्या कर सके, कंपेयर कर सके कौन सा डेवलप्ड है, कौन सा लेस डेवलप्ड है, ठीक ना। तो जैसे यहाँ पे दिया है, देखिएगा महाराष्ट्र में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ठीक ना, 25 है, कितना है, 25 है। मतलब क्या है कि 1000 बच्चों की जब हम 1000 बच्चों का एक सर्वे करते हैं, ठीक ना, या जो भी है देखते हैं उसके बारे में, तो हमको क्या पता चलता है कि 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं उसमें से 25 ऐसे बच्चे जो बिना 1 साल कंप्लीट हुए ही उनकी डेथ हो जाती है, ठीक ना। तो डेथ हो जाती है, तो इससे आप ये समझ सकते हैं, क्या समझते होंगे, इसे आप ये समझ सकते होंगे कि जैसे कि अगर हम पेरेंट्स की बात करते हैं, पेरेंट्स कितने मतलब प्यार करते हैं बच्चों को, ठीक ना। अब मानिए कि उनका बच्चा हुआ, ठीक ना, जैसे कि अगर किसी का बच्चा होता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, घर में पूरे परिवार में खुशी का माहौल होता है। लेकिन आप ये सोचिए कि जब उसका बच्चा क्या हो, अपना फर्स्ट बर्थडे मतलब फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले ही उसका डेथ हो जाए, तो किस तरह का फीलिंग आता होगा, ठीक ना, कितना पेनफुल होता होगा पेरेंट्स के लिए, ठीक ना, कितना वो पेनफुल होता होगा पेरेंट्स के लिए। इससे आप चीज़ें समझ सकते हैं, ठीक ना। फिर लिटरेसी रेट की बात करें तो महाराष्ट्र का 82 है, मतलब 82% लोग वहाँ पे लिटरेट हैं 7 साल से ऊपर के, ठीक ना। नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पे देखिए 64 है, ठीक ना, क्या है यहाँ पे 64 है, मतलब यहाँ पे 64 ऐसे बच्चे हैं 14 से 15 साल के ऊपर, मतलब 64% बोल सकते हैं, 64 बच्चे हैं, परसेंटेज ही बोलें, ठीक ना, 100% में बात की जा रही है, ठीक ना। तो 64 ऐसे बच्चे हैं जो क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक ना। वही आप केरल की देख लो तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या है, बहुत ही कम है, ठीक ना, मतलब 12 ही मात्र ऐसे बच्चे हैं जिनकी डेथ होती है, ठीक ना। लिटरेसी रेट बहुत हाई है, ठीक ना, एज वेल एज आपका नेट अटेंडेंस रेशियो भी क्या है, ज़्यादा है, ठीक ना। वहीं हम बिहार की बात कर लेते हैं तो बिहार तो यहाँ पे आपके डाटा के अनुसार सब में क्या है, पीछे ही दिखाई दे रहा है, ठीक ना। तो इससे आपको क्या कंक्लूड किए, इससे आपको यही कंक्लूड किए कि केवल हम एक बेसिस पर किसी भी कंट्री को या किसी भी स्टेट को डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड नहीं बोल सकते, ठीक ना। जैसे कि अगर मानिए आपके बुक में डाटा दिया हो तो 2016 का दिया हो या 2012 का दिया हो, ठीक ना, इसमें तो 2012 का दिखा रहा है लेकिन 2016 का, तो देख रहे हैं इसमें हम ज़्यादा पहले की भी बात नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा ऐसा नहीं कि 1970 1980 की बात कर रहे हैं, ठीक ना। हम लोग मतलब लगभग अगर 2016 का बात करें तो 70 साल हो गया इंडिपेंडेंस को, ठीक ना। जहाँ पे आपके मतलब आपके देश में मेट्रो सिटी की बात हो रही है, ठीक ना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स की बात हो रही है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स की बात हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम्स अभी भी क्या है, ख़त्म नहीं हुए हैं। हमारे समाज से जो प्रॉब्लम्स, जो बेसिक प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक ना। यहाँ पे आप जब ये कॉलम देखेंगे, ठीक ना, बिहार का जो लास्ट कॉलम है, जिसमें आप क्या पाएंगे, इसमें पाएंगे कि बहुत ही कम बच्चे क्या होते हैं, ठीक ना, मतलब 14 से 15 साल के बच्चे जो हैं, ठीक ना, बहुत ही कम मात्रा में क्या होते हैं, स्कूल को क्या करते हैं, अटेंड करते हैं, ठीक ना, बहुत ही कम मात्रा में स्कूल को क्या करते हैं, अटेंड करते हैं, ठीक ना। इससे क्या आपको मतलब क्या आपको चीज़ें पता चलती हैं, इससे यही चीज़ें पता चलती हैं कि जो भी है मतलब बिहार में अगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो वहाँ पे आप जाहिर सी बात है, जब इस तरह का मतलब सिनारियो है, ठीक ना, इस तरह की जो चीज़ें हैं कि मैंने आपको पर कैपिटा इनकम्स के थ्रू भी बताया, ठीक ना, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी हाई है, लिटरेसी रेट भी हाई है, तो इससे आपको क्या पता चलता है, इससे यही पता चलता है कि आप अगर इन सारे चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो आपको पता चलेगा कि बिहार लेस डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है, और भी बहुत सारे स्टेट्स के कंपेरिजन में, ठीक ना। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक ना, कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, मतलब किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं, ठीक ना, या कंपैरिजन करते हैं, ठीक ना। इनकम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक ना। जैसे आप पढ़े होंगे हाउ टू कंपेयर डिफरेंट स्टेट और कंट्री में एक लास्ट लाइन लिखा हुआ था कि जो मिडिल ईस्ट कंट्री में क्या है, ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक ना, मिडिल ईस्ट कंट्री क्या है, ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक ना, लेकिन मतलब उनका जो पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, लेकिन
उनको भी रिच कंट्री मतलब कहा जाता है, लेकिन डेवलप्ड कंट्री नहीं कहा जाता है। डेवलप कंट्री क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे भी यही सारी चीज़ें हैं, ठीक ना, जो और भी सारे जो फैक्टर्स हैं, ठीक ना, जिसके तहत हम डेवलपमेंट को कंपैरिजन करते हैं, ठीक ना, तो वो सारे फैक्टर्स वहाँ पे क्या हैं, बहुत ही पुअर्स हैं, ठीक ना, मतलब इस कारण से वहाँ पे भी क्या होता है, उनको डेवलप्ड नहीं माना जाता है, ठीक ना। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक ना, क्या लिमिटेशन है एवरेज इनकम का, ठीक ना, या इनकम के अलावा और भी हम क्या क्या चीज़ों को कंसिडर करते हैं जब हम लोग बात करते हैं किसकी, डेवलपमेंट की, ठीक ना। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखें हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।